नमस्कार दोस्तों। आज मैं आमिर आपके लिए एक मोटिवेशन सीरीज लाया हूँ। चलिए मैं आपको इस सफ़र में, इस मोटिवेशन स्टोरी में आपको लेके चलता हूँ। ये पहला मेरा चैनल है जिसमें मैं मोटिवेशन सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें आप लोग को प्रेरित होगे और आपको दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज आओ हम एक यात्रा पर निकलते हैं, एक यात्रा जो हमें सपनों की ऊंचाई तक ले जाएगी। ये कहानी उस अद्भुत और प्रेरणादायक सफर की है जो हमें दिखाता है कि असंभव को संभव बनाने का सच्चा रास्ता होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारी मेहनत और प्रतिबंधों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इस सफर में हम साथ चलते हैं और इस प्रेरणादायक कहानी का अंत आनंद लेते हैं। और अंत तक देखिए। और आप चैनल में नए हैं तो आप लाइक कीजिए और इसको प्यार दीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी से प्रेरित परिचित कराने जा रहा हूँ। वह कहानी आपको उत्साहित करेगी और आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की ये प्रेरित करेगी। तो आइए इस कहानी का साथ स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये आदित्य पांडे हैं जो यूपीएससी में रैंक इनका ऑल इंडिया रैंक 48 आया है 2022 वर्ष में। इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू भी क्लियर किया। हेलो दोस्तों, चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और इन टॉपर की जर्नी को आपके सामने पेश करता हूँ। इनका नाम, पूरा नाम आदित्य पांडे है। इन्होंने ऑल इंडिया 48 रैंक हासिल की है। इनका जन्म विश, विशुनपुर पखरी, एक छोटे से गांव में हुआ, जहां पटना बिहार राज्य में। और इन्होंने केंद्रीय विद्यालय से अपना +2 किया पटना से। और इन्होंने ग्रेजुएशन की इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में एलपीयू पंजाब से। यही नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आगे अपना मैनेजमेंट स्टडीज का प्रयास किया और उन्होंने एमबीए में चयन किया अपना एडमिशन। एमबीए में चयन करने के बाद एमबीए उन्होंने जहाँ चयन किया वो आईआईटी रुड़की 2018 वर्ष में उन्होंने चयन किया। यही सफ़र उनको आगे बढ़ाता रहा, लेके चलता रहा। और उनको पता नहीं था कि मंजिल उनका अलग ही रास्ते पे इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप नए हो चैनल में तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। एमबीए की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की आईआईटी रुड़की से 2018 को। फिर उन्होंने सिक्योर्ड किया, मतलब एक जॉब हासिल करी अच्छी सैलरी के साथ। आईसीआईसी बैंक में उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पे एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। उन्होंने उधर पे उनको एक्सपीरियंस मिला, मतलब उनको अनुभव मिला। और वहाँ पे वो मतलब वहाँ पे वो संभालते थे बड़े बड़े मेजर कस्टमर्स को, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस। बट उनको उस जगह पे उतनी खुशी नहीं मिली, तो उन्होंने वहाँ रिजाइन कर दिया
2000 अक्टूबर 2019 के करीब ये उन, उनके बताए हुए हर इंटरव्यू में बताया उन्होंने। और उनका वो वहाँ पे समाप्त हो गया वो प्राइवेट जॉब का करियर। आईसीआईसी बैंक में उन्होंने 16 वर्ष वो सर्विस किया। 16 वर्ष सर्विस करने के बाद उनको एक मार्गदर्शन मिला और वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई यूपीएससी की। ये यूपीएससी की जर्नी अद्भुत रही उनकी इन चैन शीला में, जिस उनने उनको बहुत अनुभव दिया। और 2020 में उनका पहला वर्षीय अटेम्प्ट था, उन्होंने जो दिया उनका ऑप्शनल उनका ऑप्शनल फिलॉसफी था। पहला अटेम्प्ट पे चलिए बात करते हैं, उनका पहला अटेम्प्ट का सफ़र कैसा रहा। पहला अटेम्प्ट का सफ़र उस यूपीएससी जर्नी का मैं आपको लेके चलता हूँ। उन्होंने कहा था अपने सारे इंटरव्यू में, उन्होंने टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए, 3 अटेम्प्ट्स, टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए। और उन्होंने सेल्फ स्टडी करी और फिलॉसफी ऑप्शनल कोचिंग मिंत्रा आईएएस से किया और असेसमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम सिविल दिल्ली से किया। और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो एक भेड़िया की तरह अकेले जंग में लड़ते रहे। तीन तीन अटेम्प्ट दिया उन्होंने। चलिए आपको पहले अटेम्प्ट की उनकी कहानी बताता हूँ। पहले अटेम्प्ट में उनको 2000 फर्स्ट अटेम्प्ट उनका 2020 में था। पहला अटेम्प्ट उनका था और हर यूपीएससी एस्पिरेंट का पहला अटेम्प्ट हाफ नॉलेज के साथ रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला अटेम्प्ट उन्होंने खुद बताया कि उनके पास नॉलेज कमी थी, उनके पास नॉलेज कम था अबाउट द सिलेबस, मतलब उनके सिलेबस से लेके। और उन्होंने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, पर फिर भी उन्होंने अटेम्प्ट दिया। और उस वर्ष कोविड लग गया था। तो कोविड लगने के कारण उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। तो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने बताया कि यूपीएससी के उन्होंने 56 टू 58 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और उनको पता था कि इतने क्वेश्चन से तो कुछ होने वाला नहीं है। और जब रिजल्ट आया तो 25 मार्क्स से उनका वो प्रीलिम्स रुक गया जब रिजल्ट आया तो वो तो उनका एक लर्निंग था, फेलियर नहीं। लर्निंग था, फेलियर नहीं। उन्होंने 56 टू 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 2020 में जब रिजल्ट 25 मार्क्स का गैप उन्होंने जब देखा और उनको पता चला कि इसमें और आवश्यकता है हार्ड वर्क की और मेहनत करने की अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, तो उन्होंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया। 2021 में उनका अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कॉन्फिडेंटली 69 टू 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। यही नहीं, जब एक मंथ बचा था रिजल्ट आने में, तो रिजल्ट जब आया तो वो अपना नाम पीडीएफ में सर्च कर रहे थे, तो उनको घबराहट हो रही थी और उनको पीडीएफ में नाम नहीं मिला। और उस वक्त वो बहुत अपने कठिन टाइम में चल रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि प्रभु सियाराम जी करके थे उनके एक मित्र। नहीं, वो मतलब प्रभु सियाराम जी में मानते थे और उनको मोटिवेटेड मतलब रखते थे। जब उनका ये अटेम्प्ट भी असफल रहा तो लास्ट इनका अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट
जो उन्होंने 2022 में दिया। 2022 में उनका जो अटेम्प्ट था, उन्होंने अपने सारे जितने भी फेलियर्स थे, उन्होंने उससे सीखा, वो फेलियर्स को फिल किया और एक तीसरा अटेम्प्ट उन्होंने अपनी ओर से 300% पूरा एफर्ट डाल के तीसरा अटेम्प्ट कंप्लीट किया। पर वो तीसरा अटेम्प्ट, वो कहते हैं कि तीसरा अटेम्प्ट भी उन बोलते हैं लक्ष्य की कोर्स उनको लेके गया और लक्ष्य की प्राप्ति से वो महज जब रिजल्ट आया प्रीलिम्स का तो महज 2.5 मार्क्स से वो उनका नाम लिस्ट में रह गया। लोग 2.5 मतलब यहाँ पे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यह सोचते हैं कि अब तो 3 अटेम्प्ट हो गया, अब तो छोड़ देना चाहिए। बट उनको वहाँ से मोटिवेशन मिला, वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उन्होंने एक असेसमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया और स्ट्रेटेजीज में बदलाव किए और ज़्यादा मेहनत की और इस बार उनका लिस्ट में नाम आया। तो 2021 में उनका 2.5 मार्क्स से रह गए थे। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब उन्होंने 2022 में अपनी पूरी ओर से जोर लगा के असेसमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया, स्ट्रेटेजीज को चेंज किया, बहुत सारी मेहनत करी और कंसिस्टेंटली स्टडी पढ़ाई करते रहे, लगातार हार्ड वर्क करते रहे और फाइनली उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और इस बार उनको पता था कि उनका 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उनका लिस्ट में नाम आना जरूर आएगा ही। तो इस आत्मविश्वास पे एक बहुत अच्छी लाइन आती है, हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि हार हार एक नई जीत की ओर एक कदम होती है। ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है दोस्तों। फिर जब और उनको इतना पता था सीसैट उनका, वो एमबीए स्टूडेंट है, सीसैट उनका इजीली खाली सेव स्कोर हर टाइम 80 आया जाता था और उनका फोकस था कि बस उनको 67 मार्क्स चाहिए था सीसैट में क्वालिफाइंग के लिए। और उनका जब थर्ड अटेम्प्ट 2022 का रिजल्ट आया तो वो उनको पता था कि इस बार मेरा रिजल्ट में नाम आ जाएगा प्रीलिम्स में और उन्होंने मेंस की भी प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर चुकी थी। और वो प्रीलिम्स के लिए हमेशा एक बात जो टिप्स लोगों को देते हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, गौर से सुनना। और अभी आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए कि कुछ नया आपको कौन सी नई मोटिवेशन पर्सन की या रैंक होल्डर की स्टोरी चाहिए, मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा, उनकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। मैं अभी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहा हूँ प्रीलिम्स का। उनका जो मेन फंडा था या मेन जो टॉपिक थी, उनका जो मंत्र था, वो बोलते थे कि आप चीज़ों को शॉर्ट रखो, चंक्स सब्जेक्ट को डिवाइड करो और रिवीजन करते रहो। आपने कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, दूसरी बार रिवाइज करो, तीसरी बार रिवाइज करो। ये उनका प्रीलिम्स का मंत्र था। चलिए मैं आपको मेंस का उनका स्ट्रैटेजीज का आपको बताता हूँ। उनका GS1 पेपर 1 स्टडीज में पॉलिटी पॉलिटी तो हर कोई पढ़ता है, जैसा लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत उन्होंने बताया कि वो एक मात्र उनके लिए एक विकल्प वो उनको पढ़ते थे और उनका उन्होंने एक बार रीडिंग की, सेकंड बार नोट्स तैयार किए, सेकंड अटेम्प्ट में उनके पास हैंडेड नोट्स उनको रिवाइज करता रहा और एनसीईआरटी उन्होंने 11th और 12th की एक खाली गो थ्रू करी थी, ओवर थ्रू करी थी, बस एक बार पढ़ा था उसको। और हिस्ट्री
हिस्ट्री उन्होंने बताया कि आर एस शर्मा और बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर के लिए। और उन्होंने नोट्स पढ़ा प्रतीक नायक का कुछ। ज्योग्राफी उन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ी 11th और 12th की, और उन्होंने नोट्स बनाए अपने। और कुछ टॉपिक जब उनको समझ में नहीं आ रहा था वो यूट्यूब से रेफर किया उन्होंने। नेक्स्ट कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स उन्होंने पूरा रिलाई किया था 2017 मृणाल सर के लेक्चर जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, और पीडीएफ उनके 2021 के। और उन्होंने कुछ राम सिंह की नोट्स भी पढ़ी थी उन टॉपिक्स पे। एनवायरनमेंट, नेक्स्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट उन्होंने पूरा शंकर आईएएस से पढ़ा था, और कुछ टॉपिक उन्होंने जो शंकर आईएएस में नहीं था उन्होंने पीएमएफ पीडीएफ से कंप्लीट किया। और रही बात मैप्स की, वो अ, उन्होंने फ्री वीडियो जो सुदर्शन गुर्जर के हैं वो पूरा मैप्स मैप्स का इंडिया, वर्ल्ड, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, रामसर साइट, सारे मैप्स उन्होंने क्या किया, सब प्लॉटिंग कर दी और उसी को रिवाइज करते थे कंटिन्यूसली। नेक्स्ट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्स उन्होंने बताया कि 6 और 10th क्लास की एडू हैब चैनल था, उन्होंने उसको देखा। फिर पीडब्ल्यूडी का एक वन शॉट चैप्टर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वो देखा। और टॉपिक वाइज स्पेस की चैनल वीडियोस देखे, डिफेंस के, बायोटेक के, हेल्थ के, वायरलेस के। और साइंस एंड टेक्स में मेजरली करंट अफेयर्स के ये किया उन्होंने, करंट अफेयर्स के इंस्टीट्यूट्स के पीडीएफ पे रिलाई किया उन्होंने। अब सबसे मेन जो है करंट अफेयर्स, उन्होंने डेली हिंदू पढ़ा जो उन्होंने बताया। और सुकन्या आईएएस के जो करंट अफेयर्स के नोट्स आते थे वो कुछ उन्होंने बताया कि 500 रुपये लेस, कम था कुछ, 500 रुपये से कम का ही था। और वो उसको डेली वो रिवाइज करते थे अपने स्टडीज में। जीएस, ये जीएस 1 का प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी था जो उन्होंने अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजीज यूज करके थर्ड अटेम्प्ट में रिवाइज 3 आर का उन्होंने रखा था, रीड रिवाइज रिवीजन मंत्र रखा था। नेक्स्ट एकदम हर एक का फियर जो है आज के टाइम पे, सी सैट पेपर 2। आई हैव ऑलरेडी क्लियर उन्होंने बताया कि सी सैट उन्होंने कैट जो एमबीए का टफेस्ट एग्जाम होता है वो उन्होंने क्लियर किया था। और हमेशा वो सी सेट 67 मार्क्स लेके ही आते थे, तो उनका सी सेट उस हिसाब से कैट एग्जाम की वजह से उनका सी सेट अच्छा था। और कैट सी सेट का वो बोलते हैं कि एक अच्छी बुक है सर्वेश वर्मा की अरिहंत की, वो उन्होंने वहाँ से कंप्लीट करी थी। और आरसी रीडिंग आप करते रहिए न्यूज़पेपर से, आपका आरसी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब इनका मेन स्ट्रेटजीज थे, आदित्य जी का मेन स्ट्रेटजीज उन्होंने बताया जो कैसे वो मेंस की प्रिपरेशन किया था उन्होंने। जीएस 1 का उन्होंने प्रीलिम्स के सारे नोट जो थे वो सफिशिएंट उन्होंने देखे थे। और गूगल से सर्च करके जो भी पेरिफेरल टॉपिक्स थे, कीवर्ड्स थे, उन्होंने गूगल सर्च कर लिया था। जीएस 2 अगेन लक्ष्मीकांत उनको मदद करी थी, लक्ष्मीकांत उन्होंने बार बार रिवाइज किया तो लक्ष्मीकांत हो गया। आईआर सेशन करंट अफेयर्स में किया, करंट अफेयर्स के जो नोट्स उनको बहुत हेल्प किए स्कोर करने में। और उन्होंने जीएस की कोई बुक ऐसा सच रेफर नहीं करी थी जीएस 2 के लिए। जीएस 3 के लिए उन्होंने मृणाल सर के नोट्स, हैंडआउट्स, शंकर आया के और एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू किया था। लास्ट ऑन द लीस्ट उन्होंने जीएस 4 के लिए इथिक्स के लिए सारे जो शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस होते हैं उन्होंने वो पूरे नोट्स बनाया था उन्होंने।
और सारे जो PYQs है जो विद कंक्लूजन उन्होंने एनालाइज किया, और जितने भी केस स्टडीज आते हैं और इन रिस्पेक्टिव न्यूज़पेपर्स, तो उन्होंने इनका डिकेट करके अपने आंसर्स में, नोट्स में ये किया था, कोलैबोरेशन किया था। एंड ऑप्शनल जो उनका फिलॉसफी था, उनके पास जो भी गूगल पे सर्च करे, विकिपीडिया से फिलअप से, मिंत्रा ISP कोचिंग से उन्होंने अपना ऑप्शन कंप्लीट किया, और ये उन्होंने GS4 के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट किया यहाँ से। तो ये रहा उनका प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी। दोस्तों, आपको होप आपको अच्छा लगा हो, और आप चैनल के एंड तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए, कुछ भी, कुछ नया इनपुट चाहिए रहेगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका नई स्टोरी के लिए भी अगली बार फिर से हाजिर होऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए राम।